नारुतो 20 साल पहले वापस आ गया और आखिरकार उसकी मुलाकात जिराया से हो ही गई। जिराया तुरंत समझ गया कि सामने खड़ा लड़का भविष्य का नारुतो है। नारुतो की आवाज हल्की कांप रही थी। वह सामने खड़े उस नारुतो को देख रहा था जो अब स्ट्रॉन्ग था, और उसी समय उसे याद आया छोटा नारुतो जो हमेशा उसके पीछे घूमता था, और उसकी आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराकर बोला, नारुतो तुम सच में बड़े हो गए हो। इस तरह गुरु और शिष्य की समय को पार करती हुई मुलाकात पूरी हुई। थोड़ी बातचीत के बाद जिराया की नजर नारुतो के क्लॉक पर गई। ये कपड़े नारुतो गर्व से घूमता है और अपना क्लोक दिखाता है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना मैं होकागे बनूंगा। जिराया ये सुनकर हैरान रह जाता है। नारुतो के चेहरे पर हल्की थकान और दर्द देखकर, तुम यहाँ आए हो और इतने उदास हो, क्या इसका मतलब मैं फ्यूचर में नहीं हूँ? नारुतो चुपचाप सिर झुकाकर हाँ में जवाब देता है। वह जल्दी से बोलना चाहता है 3 साल बाद, लेकिन जिराया उसे रोक देता है। वह शांत आवाज में कहता है, हर चीज का एक कारण होता है। मैं वो रास्ता नहीं चलता तो शायद तुम इतने मजबूत नहीं बनते। नारुतो कुछ पल चुप रहता है। नारुतो मुड़कर देखता है, सामने खड़ा था छोटा नारुतो। नारुतो ने आखिरकार खुद को 9 टेल्स मोड एक्टिवेट करना सिखा दिया। इसी दौरान जब नारुतो और जिराया आराम से बात कर रहे थे, अचानक जंगल में छोटे नारुतो की आवाज गूंजती है। आवाज सुनते ही जिराया घबरा जाता है। अरे वो आ गया। वह जल्दी से नारुतो से कहता है, थोड़ा टाइम संभालो उसे, और खुद तुरंत गायब हो जाता है। अगले ही पल झाड़ियों से निकलता हुआ छोटा नारुतो सीधे आकर नारुतो से टकरा जाता है। अपने ही छोटे वर्जन को देखकर नारुतो के चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। छोटा नारुतो उठकर पूछता है, अरे तुमने एक सफेद बालों वाला थोड़ा अजीब सा बूढ़ा देखा क्या? नारुतो मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं जिराया का दोस्त हूँ, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं। छोटा नारुतो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। ये मुझे सिखाएगा? उसके चेहरे पर साफ शक था। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। चल एक काम करते हैं। वह हाथ आगे बढ़ाता है, मुझसे मुट्ठी टकरा। जैसे ही दोनों की मुट्ठी टकराती है, नारुतो अब अपने छोटे वाले खुद को 9 टेल्स मोड सिखाने वाला था। अपने छोटे वर्जन के साथ मुट्ठी टकराने के बाद नारुतो उजुमाकी सफलतापूर्वक छोटे नारुतो के अंदर मौजूद खुरामा से समझौता कर लेता है। छोटा नारुतो जैसे ही 9 टेल्स को देखता है, उसके पैर कांपने लगते हैं, लेकिन नारुतो मुस्कुराकर कहता है, डर मत, ये हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। इसका नाम है खुरामा। ये सुनकर खुरामा हल्का सा हंसता है, लेकिन अंदर से वह भी खुश था। छोटा नारुतो पहली बार उसका नाम सुनता है। नारुतो खुरामा की चाकरा को सही तरह से सेट करके छोटे नारुतो को लेकर वापस बाहर आ जाता है। कुछ ही पल बाद सुनहरी चाकरा छोटे नारुतो के पूरे शरीर को घेर लेती है। उसे वो ताकत महसूस होती है। वह पूछता है, क्या ये 9 टेल्स की चाकरा है? नारुतो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब मैं चूनिन एग्जाम के फाइनल्स में सबको हरा दूंगा। तभी नारुतो को समझ आता है वह किस टाइमलाइन में आया है। चूनिन एग्जाम फाइनल से ठीक पहले, यानी जब ओरोचिमारू कोनोहा पर हमला करने वाला है। नारुतो के दिमाग में एक नया प्लान बनने लगता है। अगले कुछ दिनों में छोटा नारुतो की ट्रेनिंग में तेजी से सीख जाता है। 9 टेल्स मोड का पूरा कंट्रोल, और फिर अगला दिन चूनिन एग्जाम फाइनल्स शुरू होने वाले हैं। रामेन चाचा आखिर नारुतो की असली पहचान समझ ही गए। जब छोटे नारुतो ने 9 टेल्स मोड सीख लिया, तब फ्यूचर नारुतो उसे लेकर गया रामेन खाने। नारुतो बिना सोचे सीधे 2 बोल्स ऑर्डर कर देता है, बिल्कुल वही जो छोटा नारुतो हमेशा खाता है। इचिराकू रामेन चाचा ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह नारुतो को पहली बार देख रहे थे, लेकिन नारुतो को उनकी दुकान की हर चीज पता थी। और सबसे हैरानी की बात, नारुतो ने वही ऑर्डर किया जो छोटा नारुतो रोज खाता है। इचिराकू रामेन चाचा पीछे मुड़कर नारुतो को देखते हैं। उन्हें नारुतो में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे वह छोटे नारुतो का बड़ा रूप देख रहे हो। कुछ देर बाद वह हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और उनके मन में जवाब साफ हो जाता है। उधर छोटा नारुतो बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में सवाल था, तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या पसंद है? नारुतो मुस्कुराकर कहता है, मैं जिराया का दोस्त हूँ। छोटा नारुतो फिर पूछता है, तो ये होकागे वाला क्लोक क्यों? अभी तो सिर्फ 4th होकागे है। नारुतो हल्का हंसता है, बस मेरा स्टाइल है। वैसे भी होकागे बनना मेरा सपना है। खाते खाते नारुतो कहता है, कल चुनिन एग्जाम फाइनल है। वह छोटे नारुतो से कहता है, 9 टेल्स की पावर जल्दी मत यूज करना, सिर्फ तब यूज करना जब कोई और रास्ता ना बचे। असल में नारुतो का प्लान था नेजी ह्यूगा की मदद करना और उसके केज्ड बर्ड बंधन को फिर से तोड़ना। छोटा नारुतो सिर हिलाकर मान जाता है। समय बीतता है, अगला दिन आ जाता है। चुनिन एग्जाम फाइनल शुरू हो। छोटा नारुतो आखिरकार वो नेजी के खिलाफ लड़ने वाला था। शुरुआत में छोटा नारुतो बिना 9 टेल्स की शक्ति के नेजी का मुकाबला नहीं कर पाया। नेजी ने तेजी से उसके शरीर के चक्र पॉइंट्स बंद कर दिए। वो नारुतो का मजाक उड़ाते हुए बोला, तू हमेशा से लूजर था और हमेशा रहेगा। होकागे बनने का सपना छोड़ दे। नारुतो कभी नहीं टूटा। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ऐसे इंसान से नहीं हार सकता जो अपनी किस्मत से भागता है। नारुतो ने हाथों से सील बनाया और धीरे धीरे 9 टेल्स की शक्ति को इकट्ठा करना शुरू किया। गोल्डन चाकरा चारों तरफ फैल गया। हर कोई शॉक में था। ये क्या है? सिर्फ बड़ा नारुतो हल्की मुस्कान के साथ सब देख रहा था। तीसरा होकागे और ओरोचिमारू दोनों की आंखों में गहरी सोच थी। अचानक नारुतो लगभग टेलीपोर्ट जैसी स्पीड से अटैक करता है। नेजी तुरंत रोटेशन टेक्निक यूज करता है, लेकिन इस बार नेजी की डिफेंस टूट जाती है। नारुतो सीधे उसके चेहरे पर पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। दूर खड़ा बड़ा नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा किया। फिर उसकी नजर जाती है ओरोचिमारू पर। अब वो वक्त आ गया है। ओरोचिमारू ने पहचान लिया कि सामने खड़ा नारुतो भविष्य से आया है। जैसे ही बैरियर टूटा, नारुतो सीधे टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है हिरुजेन के सामने। पहली नजर में हिरुजेन उसे मिनाटो समझ बैठते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि यह कोई और है। उधर ओरोचिमारू नारुतो को ध्यान से देखता है और तुरंत अटैक शुरू कर देता है। हाशिरामा वुड स्टाइल से अटैक करता है। नारुतो तुरंत एक विशाल रासेंगन बनाता है और उस अटैक को रोक देता है। हिरुजेन यह देखकर हैरान रह जाते हैं। यह तो मिनाटो की टेक्निक है। हालांकि नारुतो अपनी चाकरा छिपा रहा था, फिर भी हिरुजेन को एक जानी पहचानी फीलिंग आती है। एडो देन
ही वाले फर्स्ट और सेकंड होकागे नारुतो के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही पलों में नारुतो मैग्नेट स्टाइल रसेंगन से दोनों को सील कर देता है। ओरोचिमारू अंदर से हिल चुका था। अचानक वह अपनी गर्दन लंबी करके नारुतो की गर्दन पर काट लेता है, कर्स्ड सील लगाने के लिए। लेकिन नारुतो बिल्कुल शांत रहता है, आंखें बंद करता है और नेचर एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। ओरोचिमारू नेचुरल एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका शरीर बदलने लगता है, उसमें मेंढक जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दर्द से तड़पते हुए ओरोचिमारू अंदर से हिल चुका था। उसे समझ आ गया कि नारुतो की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। वह अपने लोगों को आदेश देता है, मिशन खत्म, पीछे हटो, और तुरंत कोनोहा छोड़कर भाग जाता है। आयरुजन आगे बढ़कर नारुतो का धन्यवाद करते हैं। तुम कौन हो? नारुतो बिना पीछे देखे कहता है, नाम जानकर क्या करोगे? बस समझ लो, समय आने पर फिर मिलेंगे। और अगले ही पल वह छतों के ऊपर से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद जंगल में दोनों फिर आमने सामने होते हैं। ओरोचिमारू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो तुम्हें क्या कहूँ? नारुतो उजुमाकी।